एक्सरसाइज 10.1 सर्किल की क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक की। इसमें पहली एक्सरसाइज में हमारे पास दो थ्योरम्स, एक थ्योरम है। इस थ्योरम को पहले देखेंगे और इसके बाद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जरा देखिए क्या कहती है पहली थ्योरम। अगर थ्योरम आपकी है, ये सर्किल है और ये इसकी टेंजेंट है और आपको ये प्रूव करना है। थ्योरम क्या कहती है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि ओ पी एम एन ये लाइन परपेंडिकुलर होती है, ये प्रूव करना है। तो ये परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करेंगे, जरा इस बात को हम समझते हैं। कल हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि ये परपेंडिकुलर होती है, ये नहीं समझाया था कि कैसे हम प्रूव करेंगे। तो आज ये थ्योरम में डेरिवेशन है कि ओ पी, यह टू प्रूव दैट OP is perpendicular to MN, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करते हैं जरा देखिए। हम बहुत सारी पॉइंट है यहाँ पर। किसी भी लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं? अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट, तो क्या होगा? इट्स ए इंफिनिटी पॉइंट। कितने? देयर आर इंफिनिटी पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो यहां पर जो ये इंफिनिटी पॉइंट है, हम इसमें क्या करेंगे, इसको इससे कई पॉइंट्स को मिलाते हैं। तो क्या होता है, जब ये इसको हम मान लेते हैं A1 A2, ये हो गया B1, इसी तरह क्या हो गया B2, ये पॉइंट हो गया। अब हम देखते हैं कि इस A1 A2 और B1 B2 में कैसे हम प्रूव करें। जरा देखो, ये जो हमने पॉइंट्स लिए क्यों लिए हैं, उसका रीजन समझो। हमको उसको प्रूव करना है कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये OP जो लाइन है, ये शॉर्टेस्ट लाइन है। क्या है? शॉर्टेस्ट लाइन है इन सब में। किसमें? अगर हम इस चीज को प्रूव करना चाहते हैं तो आइडिया क्या है दिमाग में? हमारे दिमाग में आइडिया क्या है? हम एंगल को एज इट इज प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन कितने एंगल बने होंगे, लेकिन आइडिया एक दिमाग में होना चाहिए कि परपेंडिकुलर इज शॉर्टेस्ट लेंथ between a given point and a straight line। तो ये क्या है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए हमारी। तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा? अगर हम ये प्रूव कर दें कि OA1 is greater than OP, OA2 is greater than OP, OB1 is greater than OP और OB2 is greater than OP। अगर हम ये चीज प्रूफ कर दें तो हमारे पास क्या प्रूफ हो जाएगा कि OP शॉर्टेस्ट है। यही होगा ना? एक पास का पॉइंट ले लिया, एक दूर का पॉइंट ले लिया, एक पास का पॉइंट ले लिया तो दूर का पॉइंट ले लिया। हमने इस आइडियोलॉजी के साथ इन थ्योरम को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो पॉइंट है, इस बात को हम कैसे प्रूव करते हैं जरा देखिए। ट्रायंगल, रूल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? रूल ऑफ ट्रायंगल में समझिए, अगर ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तीनों की लेंथ ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। इसके सामने का एंगल क्या होगा? A1 होगा या θ1 होगा।
या L2 के सामने का एंगल क्या है, θ2, और L3 के सामने का एंगल क्या है, θ3। ये 3 एंगल हो गए। तो यहां पर कंडीशन क्या है, L1 से बड़ा क्या है, L2 है, और L2 से बड़ा क्या है, L3 है। तो जो साइड सबसे बड़ी होगी, जो साइड सबसे बड़ी होगी, उसके सामने का एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा। जो साइड सबसे बड़ी होगी उसके सामने का एंगल भी सबसे बड़ा होगा। या ये कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट लेंथ क्या करती है, हाईएस्ट एंगल को प्रोड्यूस करती है। तो किसी भी ट्राइंगल में वर्ड यूज, ये लास्ट में ध्यान, इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, θ1 सबसे बड़ा हो जाएगा, θ2 उससे छोटा हो जाएगा, और θ1 सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहां पर सबसे छोटा एंगल क्या हो जाएगा, θ1, देन θ2, देन θ3। आपको नजर भी आ रहा होगा यहां पे ये चीज हो रही है। तो अब हम इस एंगल को देखते हैं। सबसे यहां पर लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी है, यही है लॉन्गेस्ट। अगर हम इस ट्रायंगल को लेके चलते हैं, समझिए हमने इन ट्रायंगल क्या लेंगे, ओ पी A1 ले लेते हैं पहले, ठीक है। OPA1 ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट लेंथ क्या हो गई, लॉन्गेस्ट लेंथ क्या हो गई, इज OA1, यही है ना। और अगर ये सबसे बड़ी है तो क्या हो जाएगा, OA1 वुड बी ग्रेटर देन OP, यही होगा। होगा, जब सबसे बड़ी है तो OP इसकी एक साइड है तो क्या होगा, छोटी होगी, राइट। नेक्स्ट क्या है, इन ट्रायंगल OPA2 लेके चलते हैं। तो लॉन्गेस्ट लेंथ क्या होगी, लॉन्गेस्ट लेंथ क्या हो गई, क्या हो जाएगी, OA2 हो जाएगी, OA2 हो गई। अब OA2 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, OA2 इज ग्रेटर देन OP, यही हुआ, OA2 इज ग्रेटर देन OP, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल ले सकते हैं इन O, ट्रायंगल OPB1 ले लो। तो लॉन्गेस्ट लेंथ क्या होगी, लॉन्गेस्ट लेंथ इज इक्वल टू क्या हो गई, OB1 हो गई। तो यहां पे क्या इसका सोल्यूशन निकलेगा, OB1 इज ग्रेटर देन OP, ठीक है। और इसी तरह OPB2 में लेके चलेंगे तो लॉन्गेस्ट लेंथ क्या हो जाएगी, OB2 हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, OB2 वुड बी ग्रेटर देन OP। तो आपके ये 4 सॉल्यूशन निकले थे, जो कंक्लूजन निकले थे, इनको अगर हम समराइज कर लें, इनको अगर हम समराइज कर ले बच्चों, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम ऑल थ्री क्या हो जाएगा, ये चीज प्रूव हो गई ना। तो अगर ये चीज प्रूव हो गई हमारे पास, तो ये क्या करता है, कंक्लूड करता है इसको। हम लेके इसको चले थे ये प्रूव करना है, और हमने इसको क्या किया, प्रूव कर दिया। तो जब इसको हमने प्रूव कर दिया तो इट मींस क्या हो गया, इट मींस OP इज शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ between O and MN। तो ये क्या हो जाएगा, और जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है तो क्या करेगा, OP एंड MN, ये आ गया परपेंडिकुलर। तो ये प्रूव हो गया आपका। अब जब ये प्रूव हो गया तो आपके पास जो आप लेके चले थे टू प्रूव दैट में, वही चीज हमने यहां प्रूव कर दी, राइट। यहां पर हम इसको क्या बोलते हैं, कॉमन पॉइंट बोलते हैं, व्हाट वी कॉल कॉमन पॉइंट। क्या बोलते हैं, कॉमन पॉइंट, राइट, ध्यान रखिए।
ऐसा पॉइंट जो टेंजेंट और कहां पे, टेंजेंट और सर्किल दोनों पे है, टेंजेंट और सर्किल दोनों पे है, उसको क्या बोलेंगे, कॉमन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए और इसको आप समझिएगा, देखिएगा। नहीं समझ में आए तो आप मैसेज करिए, मेल करिए, आपको हम उसका जवाब जरूर देंगे। अब हम लोग अपना ये एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चंस देखते हैं और सीखते हैं कि क्या इसमें हमको अप्रोच रखनी चाहिए। कह रहा है पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी टेंजेंट, पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी टेंजेंट्स, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। तो हमने आपको बताया था पहले भी कि जो सर्किल होता है उसके सरकमफ्रेंस पे कितने पॉइंट होते हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स। अभी लाइन का बताया था, तो लाइन में इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं, तो सर्किल में भी क्या होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ये पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन a circumference of circle are infinity, क्या होंगे, इन्फिनिटी होंगे। तो जितने पॉइंट होंगे हम उतनी ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जितने पॉइंट होंगे, तो कितने हैं यहां पर, इन्फिनिटी पॉइंट्स हैं, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ टेंजेंट्स क्या हो जाएंगी, इन्फिनिटी। तो हम एक सर्किल कितने टेंजेंट रख सकता है, इन्फिनिटी टेंजेंट्स रख सकता है, इन्फिनिटी टेंजेंट्स रख सकता है। तो हम इनको ध्यान रखेंगे। ओके, हम लोग अभी सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको फिल इन दी ब्लैंक्स भरने हैं। तो फिल इन दी ब्लैंक्स भरने के लिए हमारा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो जरा इनको समझते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसका फिल इन दी ब्लैंक्स का, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट्स इट इन पॉइंट्स। तो ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कुछ सर्किल अगर हमारे पास ये है तो चाहे कोई भी पॉइंट हो हम एक ही जगह कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे कहीं पे भी हो हमारा, कैसे भी हो हम एक ही पॉइंट पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कितने पॉइंट्स होंगे, सर्किल इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ओनली वन पॉइंट। कहां होता है, ओनली वन पॉइंट। ठीक है, कितने पॉइंट पे होता है, वन पॉइंट पे होता है। इसी तरह जब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, बी पार्ट की बात करते हैं, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। तो ध्यान रखिए यहां पर कोई डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइन नहीं दिया गया है। तो अगर डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइन नहीं दिया गया है तो हम उसको इंटरसेक्टिंग लाइन की तरह ही देखेंगे। तो अगर ये सर्किल है हमारा, अगर आप देखते हो ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही मिल रही है, लेकिन क्या है, हम इसको मान के चल रहे हैं कॉमन लाइन। तो जब ये लाइन होती है तो उसको हमने क्या बताया था अपने लेक्चर में, सीकेंट। क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज कॉल्ड सीकेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड, मतलब सी पॉइंट, सी क्वेश्चन, ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। पैरेलल टेंजेंट की बात करते हैं, तो पैरेलल टेंजेंट तो मैंने आपको किसी लेक्चर में बताई नहीं है। तो यहां पर अगर नहीं बताई है तो समझिए इसको सीखने की जरूरत है। हम आपको वो चीज बताई थी, वहां पे मैंने पैरेलल का नाम नहीं दिया। तो यहां पर ये जो टेंजेंट खींची है और ये जो टेंजेंट, सॉरी ये जो टेंजेंट खींची है, तो ये टेंजेंट क्या होती है, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरेलल टेंजेंट। क्या बोलते हैं, पैरेलल टेंजेंट।
और ये जो टेंजेंट होती है इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल टेंजेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल टेंजेंट। ठीक है, तो ये क्या है, पैरेलल टेंजेंट है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल टेंजेंट, टीटी एंड पीटी। ठीक है, तो ये टेंजेंट दिमाग में रखनी चाहिए आपको। पैरेलल टेंजेंट कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आता था कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड, जो सर्किल पे पॉइंट है जहां टेंजेंट टच कर रही है उस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिए, चूंकि यहाँ पे कॉमन पॉइंट दे दिया गया है तो हम इसको कॉमन पॉइंट नहीं लिख सकते। तो क्या कहेंगे, ये सर्किल है, ये सर्किल का टेंजेंट है, तो यहां पे क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, तो इसको लिखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहां पे बच्चे गलती कर देते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम का पार्ट है, यहां पर ये पूछा गया है और लोगों ने कॉमन पॉइंट लिखा है, लेकिन उनका आंसर ये गलत हो गया है। क्यों गलत हुआ, उसका रीजन है कि ऑलरेडी इन क्वेश्चन कॉमन पॉइंट इज गिवन। तो कह रहा है कॉमन पॉइंट हम बता रहे हैं, आप उसी को बाद में फिर लिख दे रहे हो, नहीं, गलत है। तो वहां पे क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। यह समझ लीजिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी कॉमन पॉइंट बोलते हैं और कॉमन पॉइंट को भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। आशा है समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करते रहिए।